ये हमारा पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओके। तो यहाँ कहीं एफ ऑफ ए और यहाँ कहीं एफ ऑफ बी, मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारे, हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को डिफरेंट पॉइंट लेके चल रहे हैं ओके। मीन्स दे आर नॉट सेम, कि वो यूकल, अगर ये यूकल हो जाएंगे तो फिर तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काम तो हम रोल थ्योरम से कर लेंगे ओके। सो हम वो केसेस रखना चाहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में जिनको रोल थ्योरम से जो सॉल्व ना हो, वो प्रॉब्लम जो रोल थ्योरम से सॉल्व ना हो, हम वो प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स पर, उन क्वेश्चंस पर हम मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हैं ओके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मान लिया एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी ओके, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एफ ऑफ ए इक्वल हो एफ ऑफ बी के, ये भी ज़रूरी नहीं कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी हो तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो या एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी हो, या फिर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ बी हो, एफ ऑफ ए चाहे एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ बी हो, एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी हो, इक्वलिटी हो, कोई बात नहीं है ऐसी ओके। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कुछ भी हो ओके, नो नीड टू चेक ओके, अप्लाई द मीन वैल्यू थ्योरम। बट मेरा कहने का मकसद है कि अगर हम वो केसेस ले लें जिनमें एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी है, तो वहाँ तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ रोल से ही काम हो जाएगा ओके, वहाँ वो काम रोल थ्योरम से ही हो जाएगा। सो हम मीन वैल्यू थ्योरम को कहाँ लगाएंगे, जहाँ हमारा एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी मीन्स दैट कि क्या पता एफ ऑफ ए बड़ा हो एफ ऑफ बी से, या फिर एफ ऑफ बी बड़ा हो एफ ऑफ ए से ओके, या फिर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन है, जो वो केस है जो उसमें रोल थ्योरम के चांस बन जाते हैं अगर इक्वलिटी आ जाए ओके। सो ये सब केसेस हैं ओके जहाँ हमारा कंफर्म ना हो, मीन्स एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी। तो हम इस जो मैंने यहाँ ये ग्राफ ड्रा किया क्लियरली, यहाँ मेरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों डिफरेंट पॉइंट है ओके। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्लियरली दोनों क्या है, डिफरेंट पॉइंट है। सो अब ये हमारा फंक्शन एफ है जो वो कहाँ से क्लोज्ड इंटरवल ए बी से लेके आर तक कोई फंक्शन है ओके। तो क्लियरली ए से लेके बी तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस ओके ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए पी, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए पी। क्लियरली एफ है जो हमारा वो डिफरेंशिएबल भी है। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ए और बी के बीच जितने पॉइंट हैं, ए और बी के बीच जितने पॉइंट है मीन्स दैट ओपन इंटरवल ए का मतलब आ गया वो सब रियल नंबर जो ए और बी के बीच लाई करें ओके। आप इस सेट का मुझे कोई भी पॉइंट दो तो उसके कोरोस्पोंड मैं टेंजेंट ड्रा कर दूंगा ओके, ऑलवेज उसके कोरोस्पोंड टेंजेंट हमें मिल जाएगा ओके। जैसा कि मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव में करवाया था ओके। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने क्या करवाया था कि कैसे हम जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट के कोरोस्पोंड जो फंक्शन की वैल्यू होती है वहां हम एक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ओके। क्लियरली इस ए और बी के बीच जितने पॉइंट हैं उनके कोरोस्पोंड हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ओके। तो क्लियरली फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो अब हम लगाएंगे इस पे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर आपको, अब हम यहाँ रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों रोल थ्योरम, इस ग्राफ पे हम रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते इस फंक्शन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी है
एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एक ऐसी लाइन पर लाई नहीं कर रहे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, ऐसी लाइन पे लाई नहीं कर रहे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, सो क्लियरली रोल थ्योरम तो यहाँ हम अप्लाई कर नहीं सकते। ओके, जब हम यहाँ रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम आपको वहां भी सोल्यूशन देगी जहां रोल थ्योरम है जो फेल हो जाएगी, जहां रोल थ्योरम बोल नहीं सकेगी, जहां रोल थ्योरम कोई जवाब नहीं देगी, मीन्स उसको कुछ पता नहीं चलेगा क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो उसकी कंडीशंस ही नहीं है। तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको वहां भी जवाब देती है। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो कम से कम आपको एक ऐसा पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट जरूर मिलेगा जो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ऐसा कम से कम एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट मिलेंगे ए और बी के बीच। जो भी पॉइंट होंगे वो ए से ग्रेटर होंगे और बी से लेसर होंगे। ओके, बी से लेसर होंगे, ए से ग्रेटर होंगे। ओके, मीन्स जो भी पॉइंट मिलेंगे वो इस इंटरवल के सेट से में बिलोंग करेगा। ओके, जो भी सी की वैल्यूज होंगी पॉसिबल वो इस इंटरवल में होंगी। ओके, इस सेट में होंगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं कम से कम एक सी तो मिलेगा। ओके, कि जिसके कोरोस्पोंड जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल आ जाएगा स्लोप ऑफ सीकेंट के। ये हमारा आ गया सीकेंट का स्लोप। ओके, ये सीकेंट लाइन है और इसका स्लोप आप जानते हो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्या आ जाएगा इसका स्लोप? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ए और बी के बीच कोई ऐसा सी जरूर होगा जिसके कोरोस्पोंड हमें एफ डेरिवेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा? स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल आएगा। ओके, तो क्लियरली सी पे हमें टेंजेंट मिल गया। और वो जैसा कि हम टेंजेंट रोल थ्योरम में इंटरप्रेट कर चुके हैं कि टेंजेंट का क्या 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 होता है क्या नहीं होता। ओके, कि जो पॉइंट हमें सी मिलता है उसके कोरोस्पोंड जो डिफरेंशिएशन करके फंक्शन की वैल्यू आती है वो क्या आती थी वहाँ रूट के केस में 0। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता था। बट ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए यहाँ हमारा एफ डेरिवेटिव ऑफ सी नॉट इक्वल 0। ओके, ये अब हमारा एफ डेरिवेटिव ऑफ सी क्या आएगा? रोल थ्योरम में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता था तो एफ का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या हो जाता था? 0। बट अब एफ का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 नहीं होगा। किस क्या होगा? जिसके पैरेलल है उसी के स्लोप के बराबर होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? एक्स इक्वल 0। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। ओके, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो रोल थ्योरम में हम इसे 0 बोल देते थे। बट अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो वो स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ सीकेंट है जो वो क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये रोल थ्योरम की हमारी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल थ्योरम। ओ सॉरी, मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम is proved by the Lagrange, so it is also called Lagrange mean value theorem. Okay, क्लियरली हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो मीन वैल्यू थ्योरम की, बस वो इतनी है कि इस जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जितने हमें सी मिलेंगे उतने ही हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेंगे, और वो किसके पैरेलल होंगे? सीकेंट्स के पैरेलल होंगे। मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन के हिसाब से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके पैरेलल होता है? स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल। ओके, जो मेन जो रूल है मीन वैल्यू थ्योरम का वो क्या है? जैसे हमने देखा था फंक्शन ये।
ओके, कौन सा फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन था। ओके, ये हमारा फंक्शन था। तो एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ, दूसरे पॉइंट पे फंक्शन यहाँ आ गया, तीसरे पॉइंट पे फंक्शन यहाँ आ गया, चौथे पॉइंट पे यहाँ आ गया। ओके, पांचवें पॉइंट पे फंक्शन यहाँ, छवें पॉइंट पे फंक्शन यहाँ। मीन्स ऐसे फंक्शंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, क्लियरली फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम हमें इसी के रिलेटेड क्या बताता है, मीन वैल्यू थ्योरम में वो क्या करता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन टू इट्स डेरिवेटिव, average rate of change of function to its derivative connected by Lagrange mean value theorem। ओके, लैग्रेंज मीन वैल्यू की थ्योरम क्या करती है, एवरेज रेट होता है जो फंक्शन के चेंज होने का, फंक्शन के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज के आने का जो एवरेज रेट होता है उसको फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट करती है। मीन वैल्यू थ्योरम जो फंक्शन का एवरेज, फंक्शन की वैल्यूज के चेंज होने का, बदलने का, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आने का, क्योंकि हर फंक्शन तो कांस्टेंट नहीं होगा, हर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं होगा, और जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उस पर तो रोल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम हम कांस्टेंट फंक्शनों पे अप्लाई नहीं करेंगे, हो सकती है अप्लाई बट हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उस पर तो हम रोल भी कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम को वहां अप्लाई करेंगे जहां रूल फेल हो जाती है, मींस वहां अप्लाई करेंगे जहां एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी होगा। तो क्लियरली मीन वैल्यू थ्योरम का जो मेन, जिस बात के लिए मीन वैल्यू थ्योरम जानी जाती है ओके मैथमेटिक्स में, वो क्या है कि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यूज आगे पीछे चलती रहती है, कभी कम कभी ऊपर, कभी कम कभी ऊपर। ओके, फंक्शन की वैल्यू जो चेंज होती रहती है उसका जो एवरेज रेट होता है, उस फंक्शन का जो एवरेज रेट होता है उसकी वैल्यूज के चेंज होने का, मीन वैल्यू थ्योरम उसको डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट करती है, उसको फंक्शन के डिफरेंशिएशन के साथ कनेक्ट करती है। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के हेल्प से कि कैसे कनेक्ट करती है। ओके, बट लेट अस कम ऑन द एग्जांपल। अब हम आते हैं एग्जांपल के ऊपर। कौन सी एग्जांपल करते हैं हम, लेट अस सी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कौन सी एग्जांपल लूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ऑन 0 1, क्योंकि अगर मैंने -1 और 1 लिया तो यहाँ रोल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ओके, अगर मैं इंटरवल ले लूँगा -1 1 तो मेरी रोल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि यहाँ रोल थ्योरम अप्लाई हो। ओके, क्लियरली देखो, अब ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो वो कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। भैया ये तो एक 0 1 का इंटरवल है। पॉलिनोमियल फंक्शंस का तो क्या कहना, ये तो बेचारे पूरे रियल लाइन पर ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ओके है, ये तो एक छोटा सा सेट है। ओके, ये तो आर का एक छोटा सा सबसेट है। ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का क्या कहना, अगर आर ही क्यों ना आ जाता तो ये तो बेचारे कंटिन्यूस भी हैं वहाँ और डिफरेंशिएबल भी हैं। ओके, तो अगर आप इसको ग्राफिकल अप्रोच से देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि क्योंकि 0 1 हमारा इंटरवल है, ये 0 है और ये 1 है। हम नेगेटिव साइड ग्राफ को ड्रा करने का इंटरेस्ट नहीं है हमें। क्यों, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 1 है। ओके, बट ऐसे यहाँ भी ऐसे आएगा। ओके, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं है 0 पे ड्रा करने, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ड्रा करना है। ओके, 0 से 1 तक, तो ये पॉइंट 0 हमारा। अब ग्राफ के हिसाब से आप देख लो, ये यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, ये तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन के मैं पूरा ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ यहाँ, तो क्लियरली ये कंटिन्यूस है और 0 और 1 के बीच जितने पॉइंट है उनके कोरोस्पोंड यूनिट टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है।
तो क्लियरली फंक्शन है जो वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो क्या एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी होगा? एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? इनपुट का स्क्वायर। तो इनपुट क्या है? जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो एफ ऑफ बी क्या मेरा? वन। इनपुट क्या? वन। तो एफ ऑफ एक्स क्या? इनपुट। एफ ऑफ इनपुट क्या? इनपुट का स्क्वायर। तो एफ ऑफ इनपुट मेरा यहाँ क्या है? वन। तो वन का स्क्वायर मीन्स वन। ओके, तो मेरा एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल एफ ऑफ वन। तो क्लियरली रोल थ्योरम तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती, और रोल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड हियर, क्योंकि एफ ऑफ जीरो तो ये यहाँ है और एफ ऑफ वन तो यहाँ है। सेम लाइन पे भी लाई नहीं कर रहे, ये तो सेम ऐसी किसी लाइन पे भी लाई नहीं कर रहे, सेम लाइन पे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो क्लियरली एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल एफ ऑफ वन, तो रोल थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि फर्स्ट टू कंडीशंस हमारी फुलफिल हो चुकी हैं। ओके, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, मैं कॉन्सेप्चुअल बेस से आपको करवा रहा हूँ, ऐसे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना है और जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता जाएगा। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को आपने जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम में ट्राई करना है, आपने उसको ग्राफिकल अप्रोच से करने का। ओके, ताकि आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी डेवलप साथ में होती रहे हर एक फंक्शन की। ओके, अगरचे वो बोर्ड में तो आपको नहीं पूछेंगे, जहाँ ऐसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर कर आ जाओगे मैथमेटिकली, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो के, तो आपको ग्राफिकल अप्रोच भी साथ में रखनी चाहिए। तो हमारा एफ ऑफ जीरो क्या आ गया ये। अब मैं यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं भैया अगर दो कंडीशन हो जाए ना, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, तो फिर आपको पक्का ऐसा सी जीरो वन में जरूर मिलेगा जिस पर हम आपको फंक्शन का डेरिवेटिव कम से कम एक सी आपको ओपन इंटरवल जीरो वन में जरूर मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन के एंड पॉइंट माइनस फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द फंक्शन इंटरवल। ओके, बी माइनस ए क्या? लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल। ओके, ये इसकी इक्वल होगा। तो करते हैं अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं? ये सीकेंट है। ओके, ये सीकेंट है। तो सीकेंट का स्लोप ऑफ सीकेंट हमारा क्या आ गया? एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो वन माइनस जीरो, मीन्स एफ ऑफ वन क्या है? वन, और एफ ऑफ जीरो क्या है? जीरो। तो ये आ गया वन। ओके, मेरा स्लोप ऑफ सीकेंट क्या आ चुका है? वन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? एफ। डेरिवेटिव ऑफ सी को क्या आ चुका है? वन। तो अब मैं क्या करूंगा? सी कौन सी फंक्शन की कौन सी वैल्यूज है जिन पे फंक्शन का डेरिवेटिव वन आ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। तो करते हैं डिफरेंशिएट, क्या आएगा? 2x। ओके, अब मुझे 2x को इसके इक्वल पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फिर x की वैल्यूज आएंगी वही c की वैल्यूज होंगी। मुझे f डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव को x पे